राधे श्याम। आज मैं एक प्रश्न के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बहन का प्रश्न था, हालांकि उससे भी पहले बहुत सारे लोगों ने जो प्रश्न किया था कि ब्रह्मचर्य पालन में क्या विपरीत लिंग को, अगर आप लड़का हैं तो लड़की को और अगर आप लड़की हैं तो लड़के को स्पर्श नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी तक संत जनों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, वो जहां कहीं पढ़ा है तो यही बताया गया है कि विपरीत लिंग को बिना मतलब नहीं छूना चाहिए। जैसे किसी एक स्त्री को दो ही पुरुष स्पर्श कर सकते हैं, जहां तो उसका पति स्पर्श कर सकता है, जहां तो उसका संतान स्पर्श कर सकता है। जब कोई स्त्री बच्चा पैदा होता है उससे, तो उसकी जो संतान होती है दूध आदि पान करता है, स्तनपान करता है, तो वो तब स्पर्श करेगा ही। लेकिन वो अबोध अवस्था में वो बालक क्या करता है, उस स्त्री का स्पर्श करता है, माता जी का। लेकिन जो पति होता है स्त्री का, वो बोध अवस्था में जानते हुए उसका स्पर्श करता है, क्योंकि वो पति पत्नी का संबंध है। इन दो को छोड़ के अन्य कोई दूसरा स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता है, और ना ही पुरुष के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक किसी स्त्री है तो पुरुष के साथ बैठना पड़े, पुरुष हैं तो स्त्री के साथ बैठना पड़े, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जाते जाते कॉलेज स्कूल में जाते हो, किसी के साथ हाथ टच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस स्पर्श की बात कही गई है कि हमें विपरीत लिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो जो स्पर्श मना किया गया है वो काम भाव वाला स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारे लड़का लड़की एक दूसरे को बाहों में बाहां डाल के ऐसे पकड़ के, या कुछ भी इस तरह का स्पर्श नहीं, अन्नानास हमें किसी का स्पर्श नहीं करना है। खासकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य कहने में कि जब तक आपका विवाह ना हो तब तक आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, और विवाह जब हो जाए तो एक स्त्री के लिए एक पतिव्रता, पति के लिए, पुरुष के लिए एक पत्नी व्रता धारण करे, व्रत धारण करे। और जीवन में विवाह करने के बाद जो भी, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष, और अगर पुरुष हैं तो स्त्री, जिसको भी आप एक बार स्वीकार करो, अंत तक उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करो। फिर हमें कोई स्पर्श ना कर पाए, ना हम किसी को स्पर्श करें। और स्पर्श के बारे में मैंने बहुत सारे संतों से सुना। जैसे मैं शुरू में अपनी यात्रा पर निकला तो मेरी एक आदत थी, संतों के प्रति श्रद्धा थी, आदर था, तो अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं था कि था ही। तो तब भी मुझे कोई संत लोग मिलते तो मैं उनके चरणों को छू के स्पर्श करता, उनको प्रणाम करता। लेकिन बहुत सारे संतों ने मुझे मना कर दिया, देखो चरण मत छुआ करो। तो फिर कुछ संत तो करने देते, कुछ नहीं करने देते। तो फिर एक बहुत अच्छे संत भगवान थे और वो बैठे, उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला देखो, हर व्यक्ति का जो क्या होता है, किसी किसी का संकल्प होता है अपने शरीर को स्पर्श ना करवाना, तो उसके शरीर को वैसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। और कई बार तो ये कहा कि सामने वाले के मन में कैसा विचार है, कैसे परमाणु में तुम नहीं जानते हो, और तुमने उसको स्पर्श कर लिया तो संभव है तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए। तो मतलब तुम्हारी साधना पद्धति में या कुछ में, तो इसलिए बोला कि जब भी आपकी श्रद्धा है तो उत्तम है, दूर से प्रणाम करिए, दंडवत करना तो दूर से करिए, उनको स्पर्श मत करिए। अगर आप संतों का प्रति आदर है तो सिर्फ एक शिष्य ही गुरु के चरण स्पर्श कर सकता है। ऐसा कभी कभी होता है, पुरुष कर सकता है, पुरुष के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पुरुष है तो वो संत के चरणों को स्पर्श करे, चरणों को धो के उसका चरणामृत उतारे, ये समझ बात आती है। लेकिन स्त्री के लिए नहीं। अगर कोई शिष्य हो तो वो ऐसा करे, कोई गुरु आज्ञा दे शिष्य स्त्री को, शिष्य को करने के लिए, तो वो गुरु जी ही जाने। लेकिन पुरुष कर सकता है, लेकिन स्त्री के लिए ऐसा नहीं है कि वो किसी का चरण धोए, संत का ही या जो भी है वो सब करे। गुरु के तो कर सकते हैं, गुरु का चरणामृत तो उतार सकते हैं कोई, क्योंकि वो शिष्य है, गुरु उसके लिए, क्योंकि वो शिष्य है और गुरु के लिए वो बेटी समान है, तो उस भाव से तो कर सकते हैं कोई। उसका मैंने किसी संत ने मुझे नहीं बताया कि इसके बारे में मना किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जो भी कहा भी गया है कि जब तक विवाह नहीं हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद भी विवाह के बाद एक स्त्री को 2 ही पुरुष स्पर्श कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। जैसे उदाहरण के लिए सीता जी को देख लीजिए, जब वो लंका में अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी ने कहा था कि माता जी अगर आप चाहो तो मैं कंधे पर बैठा के आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन माता जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी, मैं किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। तो ये भी आपको चीज समझनी है कि अनायास ही किसी का स्पर्श नहीं करना है। और जब आप ब्रह्मचर्य का खासकर पालन करते हैं तो किसी का इस
मतलब मौज मस्ती में ही स्पर्श करना नहीं, अचानक हो जाए वो समझ में बात आता है, लेकिन मौज मस्ती में हम जानते हुए स्पर्श करना, तो उससे क्या होता है कि हमारी इंद्रियों में उत्तेजना जागृत होती है, हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जीभ में खट्टा मीठा खाने से वो बताती है ना, उसके प्रति आकर्षित होती है ना, तो स्वाद और जागृत होता है और उत्तेजना जागृत होती है। इसी तरह स्पर्श भी एक करना, हमारी जो चमड़ी है, इंद्री है, तो स्पर्श से भी हमारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो हमें किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पर्श का ऐसे प्रभाव पड़ता है, जैसे साधु संत होते हैं, जहाँ साधक होते हैं, उनको मना किया जाता है कि किसी गृहस्थ के आपको आसन पर नहीं सोना है, गृहस्थ जहाँ सोता वहां नहीं सोना है। क्यों? क्योंकि जहां पर गृहस्थ व्यक्ति रहता है तो उसका कोई गृहस्थ का संबंध हुआ हो, वो उसके गृहस्थ के परमाणु रहते हैं, वो परमाणु किसी की साधना में विक्षेप बाधा पहुंचा देते हैं। उदाहरण के लिए मैं नेपाल में गया था यात्रा करते करते, वहां मेरे साथ कुछ संत लोग भी यात्रा कर रहे थे। एक आश्रम में हम रुके थे और उस आश्रम में क्या था, एक बड़ा सा मतलब गेस्ट हाउस बनाया था, उसमें साधु संत भी लोग रुकते थे और साधु जो गृहस्थ लोग भी रुकते थे। तो एक दिन हमें एक कमरा दिया गया वहां रुकने के लिए, हम उसमें सो गए, 2-3 संत लोग चार थे। तो रात्रि में एक बेड पर ऐसा हुआ, एक साधु जी संत भगवान वहां विश्राम कर लिया, आसन पर अपना आसन लगाए और जो बेड पड़ा था उसी पे लेट गए। लेकिन जैसे ही लेटे उनके मन में बहुत गंदे गंदे विचार आना चालू हो गए, परेशान हो गए, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अंत में वो चीज को समझ गए कि अच्छा हो सकता है इस बिस्तर पे, इस बेड पे को पहले सोया हो और उसने गृहस्थ धर्म का वो किया हो सकता है, इसलिए मेरे मन में ऐसे विकार आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, गंगा जल लिया कमंडल से और वो जल आमंत्रित करके वहां छिड़का, उसके बाद सो गए और फिर बताया कि उसमें कोई विचार नहीं आया, एकदम मन शांत से रहा। तो इस तरह की चीजें रहती है, इसलिए मना किया जाता है। बहुत बार मैंने संतों से सुना है कि जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो व्यक्ति भोजन प्रसाद बनाता है, जैसे आप भोजन प्रसाद बना रहे हो, आप भोजन प्रसाद बनाते आपके मन में जैसे जैसे विचार होंगे वैसे वैसे विचार वो भोजन जो पाएगा उसके मन में जाके उसको प्रभावित करेंगे। अगर काम के विचार होंगे तो सामने वाले व्यक्ति को क्या होगा, वो काम का विकार मन में आ जाएगा। भोजन प्रसाद बनाते हुए अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उसके विकार अच्छे, उसके मन में अच्छे विचार होंगे, भगवत बुद्धि हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक संत भगवान बताए, 3 संत भगवान थे और उनके एक गुरु जी थे। वो यात्रा करते करते एक जगह जंगल यात्रा करते करते एक गांव में गए और एक घर दिखाई दिया उनको, वहां भिक्षा मांगी कि माता जी से बोला, घर में आवाज दी कि राधे श्याम। तो वहां से एक माता जी बाहर आए तो बोले कि हमें भोजन मिल सकता है। तो माता जी ने क्या किया, 5 मिनट मौन रही, फिर बाद में बोला कि हाँ मिल सकता है। तो ठीक है, तो वो बैठ गए वहीं पे। माता जी ने क्या किया, वो स्नान किया और भोजन प्रसाद बना के उनको दिया। थोड़े समय बाद उन्होंने प्रसाद पाया और चल दिए। कहीं पास में एक मंदिर था, आश्रम, वहां रुक गए। लेकिन रात्रि में क्या हो गया, सबको सपन दोष हो गया। एक शिष्य को हुआ तो उसने दूसरे भाई गुरु भाई को बताया, उसने बोला यार गुरु भाई मुझे भी ये सपन दोष हो गया है। फिर तीसरे को बताया, तीसरे ने बोला मुझे भी सपन दोष हो गया है। फिर गुरु जी के पास गए तो गुरु जी भी बोले कि हमको भी सपन दोष हो गया है। तो गुरु जी डांटे उनको, यार ऐसा क्या किया कि हमने, क्या तुम कल पवाए हमें, मतलब क्या खवाया हमें कि जिससे हमारे मन में ऐसा विचार हो गया, हमारे मन में ऐसे ही विक्षेप हो गया। तो फिर वो गए और वो माता जी से पूछे कि जहां उन्हें, क्योंकि कल पिछले कल तो उन्हें वही भिक्षा पाके पाई थी एक जगह से। तो फिर मतलब उनने बोला कि माता जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम सच सच बताइए कि क्या किया था कल आपने जो भोजन दिया था, कि हमें थोड़ा कोई दिक्कत हुई उससे। तो फिर माता जी ने बताया कि सबसे पहला तो क्या कि कल मेरे घर में कोई और था नहीं और मैं रजस वाला अवस्था में थी, यानी वो मासिक धर्म उनका चल रहा था। तो मेरे घर में कोई था नहीं, तो मेरे मन में ये भावना थी कि घर से संत भूखे चले जाएंगे तो बड़ा अपराध लगेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसलिए स्नान करके भोजन बनाया। और दूसरा ये कि जब भोजन में बना रही थी तो आज तक हमारे संतान नहीं हुई है हमारे घर में। तो मेरे मन में वो भी चिंतन चल रहा था कि मतलब आपको प्रसाद बनाते हुए कि संतों की कृपा हो तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मेरे प्रसाद बनाते समय मेरे दिमाग में ये चीजें थी। तो वो संत समझ गए कि इसी वजह से उनको क्या हुआ, उनके मन में काम का विकार हुआ, सपन दोष हो गया उन सबको। तो फिर उन्होंने उस दिन संकल्प लिया संतों ने कि आज के बाद हम कभी भोजन नहीं पाएंगे, यानी अन्न नहीं पाएंगे, फलाहार ही करेंगे। तो ये कोई साधारण मैं झूठी घटना नहीं बता रहा हूँ, अभी की घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ अनुभव हुआ, जो संत लोग मेरे साथ साझा किए हैं। तो इतना ये रहता ही है, प्रभाव रहता ही है कि हमें व्यर्थ की चीजों को, ऐसा नहीं कि हर जगह कुछ भी स्पर्श करना चाहिए, नहीं, स्पर्श से बचना चाहिए। मुझे बहुत सारे संत ऐसे लोग मिले हैं जो कभी कभी नियम लेते हैं कि वो जब 1 महीने का 2 महीने का संकल्प लेते हैं, कोई उनको स्पर्श नहीं कर सकता, किसी को एक लाइन खींच देते हैं उसके भीतर नहीं जा सकता है। जहाँ बहुत सारे संतों का नियम होता है कि नहीं दूर से प्रणाम करो, हमें स्पर्श मत करो, अगर स्पर्श करोगे तो कहेंगे तो डंडा मार देते हैं।
तो वो तो संत हैं। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को अनानास से स्पर्श करते हैं तो हमारी शक्ति क्षीण होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का परमाणु अलग अलग होता है। आपका प्रकृति, आपका शरीर, आपका वातावरण, आपके परमाणु अलग हैं। और जैसे ही बिना मतलब के किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करेंगे तो परमाणु का वो जो परमाणु होंगे उनका आदान प्रदान होगा ना, तो उनका आदान प्रदान होगा तो वो प्रभावित करेंगे ही आपको। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे भाई बहन का स्पर्श करे, बेटी पिता का करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पिताजी जाते हैं कभी अपने बच्चा बहुत दिन उसके बाद मिल रहे हैं, भाई बहन गले लग गए, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत महीनों के बाद बेटी पिता मिले, वो गले लग गए हैं, बेटा अपनी माता के साथ गला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने बताया है हमें कि वो लोग रिश्ते में तो रिश्ते ही थे लेकिन उनके मन में विपरीत भाव सही नहीं था। बहुत सारी लड़कियों ने बताया कि हमारे जो लोग मिले हमसे लेकिन रिश्तेदार भी ही थे लेकिन उनके मन में भाव सही नहीं था। बहुत सारी लड़कियों को ये समझ आ जाता है कि इनकी मतलब बोलते हैं वो सिक्स सेंस होती है कि उनको पता चल जाता है सामने वाले का भाव कैसा है। तो ऐसी दशा में बिना मतलब के क्यों किसी को स्पर्श करना है। भाई किसी से हाथ मिलाना जरूरी है क्या? ऐसे हाथ जोड़ो, अच्छी शीलता के साथ प्रणाम करो, राधेश्याम करो, सीताराम करो, क्यों स्पर्श करना है। तो इसलिए स्पर्श के बारे में इतना ही जो मैंने सुना है संतों से, और शास्त्रों में भी जहाँ कहीं मैंने पढ़ा है, कुछ जगह ब्रह्मचर्य में कुछ संत लोग भगवान इस उपदेश किए कि ये चीजें का ध्यान रखना चाहिए। तो स्पर्श में ऐसा ही ध्यान रखना चाहिए। मतलब जहां आपको बैठना वो भी जगह ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ जाओ। मतलब हो सकता है कहीं ऐसी जगह बैठ रहे हो जहां कोई पहले गलत परमाणु वाला व्यक्ति बैठा हो तो वहां आपका प्रभाव, वो परमाणु आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी और कुछ इससे संबंधित प्रश्न होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो फिर जो भी हम संतों से सुनते हैं, शास्त्र में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, जो गुरुजनों से सुनते हैं, तो फिर आपसे जरूर साझा करेंगे। और एक चीज और है, आप मुझे बता दीजिए, जो मैं ब्रह्मचर्य के बारे में छोटे छोटे वीडियोस लाता हूं, क्या जे लॉन्ग में लाऊं या शॉर्ट्स में? क्या इन वीडियो को फिर से मैं लॉन्ग में कंटिन्यू कर दूं या शॉर्ट्स में ही लाऊं? क्योंकि बहुत सारे लोग आलसी हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और स्पर्श के बारे में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। उदाहरण के लिए अभी होली का समय है, जैसे होली चल रही है, अब एक जो सही सा तरीका है होली खेलने का, सामने के घर में ही भाई बहन हो गए, जहाँ कोई भी रिश्तेदार लोग ही हो गए, हाथ पे थोड़ा सा कलर लिया, किसी को कहीं ऐसे लगा लिया चेहरे पे, लड़की ने लड़के को लगा दिया, लड़के ने लड़की को लगा दिया, बस हो गया होली। लेकिन अभी हमने इतनी उदंडता देखी है, वो क्या कर रहा है, मतलब अब उसमें कोई भेद ही नहीं रहा। उसको अपनी बाहों में लेके ना जाने कहाँ कहाँ रंग लगा रहा है, कहाँ कहाँ रंग लगा रही है, कपड़े फाड़ रहे हैं। ये वाला स्पर्श नहीं, इससे सावधान रहना है। ऐसा स्पर्श ना तो भाई बहन के बीच ही होना चाहिए और बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक मर्यादा में रह के, भाई बहन का भी जो रहता है मर्यादा में रह के, भाई ठीक है भाई बहन हो, तुमने रंग लगा लिया थोड़ा सा, उसने लगा लिया, समझ आता है, थोड़ा सा बोतल में पिचकारी में भर के फेंक दिया, समझ आता है। लेकिन तुम कहाँ कहाँ हाथ लगा रहे हो एक दूसरे को, और क्या क्या मतलब किस तरह से, जो वो दंडता जो आप, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज को, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसी चीज के लिए सख्त मनाही है अगर आप सच्ची में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो।